बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर रशीद साहब से कराएंगे और इनसे माल मवेशी की सेहत के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, अपना नाम तो तारफ इलाके का थोड़ा जा करवा दो। मेरा नाम रशीद वल्द सरदार हाँ गौइंगा तहसील पसरूर जिला सियालकोट। ठीक, तो यह दसना तुसां कि डंगर जेह्ड़े ने किन्ने करसे दे तुसां रखे ने? जानवर मैं 35-40 साल से रखे हुए हैं। छोटा जानवर बच्चा, उसको तैयार कैसे किया जाता है कि वो अच्छे पैसे दे जाए? पहले तो उसको प्रॉपर दूध मिलना चाहिए ना। जिस वक्त भैंस बच्चा देती है तो आप फौरन उसे बांध देते हैं, वो नहीं बांधना चाहिए क्योंकि वो जो बबली होती है ना पहले दिन का दूध, उसका पेट साफ करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ये करते हैं कि उसको पिलाते ही नहीं है, तो वो मुख्तलिफ पेट की बीमारियों का शिकार होकर वो मर जाते हैं। उसको खुला छोड़ते हैं? खुला छोड़ते हैं, हम कई दिन खुला छोड़ते हैं, जितना मर्जी पी ले, जितना पीने दो। तो उससे वो उसको पार्टी नहीं लग जाती? नहीं लगती है। लोग कहते हैं पार्टी लगने से बीमार हो जाते हैं। नहीं, वो पार्टी इस सूरत में लगती है, आप बांध कर छोड़ते हैं वो सारा पी जाता है। अगर खुला रहेगा तो अपनी जरूरत का इस्तेमाल करेगा। खुला रहे, शुरू में ही अपना जो हाजमा एडजस्ट कर लेता है। खुला खुला रहे, खुला रहे। कितने दिन? जितना भी आप रख सकते हैं, वो तो अपने कहते हैं तौफीक है। अच्छा, हमने तो एक भैंस में से 6 महीने कट्टी नहीं बांधी, आपको बताता हूँ। अच्छा, 6 महीने कट्टी नहीं बांधी? कट्टी नहीं बांधी। तो उसका क्या रीजन, आपने 6 महीने क्यों नहीं बांधे? दूध वाफर था हमारे घर की जरूरत के लिए, तो हमने पाला उसको। ठीक है, यानी ये आपकी टिप है कि जानवर खुला छोड़े अगर सेहतमंद करना है तो। ये तो जानवर तैयार करने की टिप हो गई। अब अगर एक भैंस मतलब आज गबन हुई है तो उसको सोने तक आप कैसे केयर करते हैं या कैसे करनी चाहिए पहले दिन से सोने तक? सबसे पहले तो उसकी खुराक जो है ना, चारा वगैरह, उसको सब्ज चारा पूरा साल मिलना चाहिए। उसके बाद जब वो 5-6 महीने से आगे गुजर जाती है तो फिर इसको मिनरल यूज कराएं साथ। कितना और कौन सा? इसमें हड्डी चूरा ज्यादा DCP पाउडर के नाम पे मिलता है, वो देना चाहिए, साथ गुड़ देना चाहिए। तो ये ठीक रहती है। आखिरी 2 महीनों में अजाफी जो है ना, इसको खुराक चाहिए भांडों की सूरत में। ठीक है, तो ये बेहतरीन इसका जो है ना आगे वो डिलीवरी होगी। हाँ, डिलीवरी अच्छी होगी। ठीक है, डिलीवरी के बाद आपने बच्चे के बारे में बताया कि उसको खुला छोड़ दें। हाँ। डिलीवरी के बाद भैंस या गाय, उसके पहला हफ्ता कैसे गुजरना चाहिए? उसको नरम ग़िज़ा होनी चाहिए सब्ज़ चारे की सूरत में, और खुराक के साथ उसको ना इजाफी खुराक होनी चाहिए क्योंकि वो उस वक्त वो कमज़ोरी की हालत में होती है। तो हमारे लोग जो है उस वक्त तो इसको वंड वगैरह देते ही नहीं है। उसको उस वक्त ज़रूरत होती है मसलन प्रोटीन की भी और या सारा कुछ उसको चाहिए होता है। अच्छा, तो वो ख़राब नहीं होती उससे? उसका वो जो निकलना होता है गांध अंदर से अटैच से वगैरह जो होती है, वो इससे कोई लिंक नहीं है उसका। तो वो कैसे फेंकेगी? वो जब 18-20 दिन का जानवर हो जाता है ना, उसको बच्चा पैदा किए हुए, तो वो खुद ही कुदरती तौर पे ये निकल जाता है मैला। अच्छा। लेकिन बाद जानवरों के रेम के इन्फेक्शन की वजह से ना वो गंद वगैरह वो पीप मारती हैं, डालती हैं। पहले वो कच्चा खून मार के उसके बाद पीप वो गाढ़ा या रेशे की शक्ल में निकालती है, वो नहीं मैला फिर छोड़ती। अच्छा, हाँ। तो ये जो पीप है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो रैम की इन्फेक्शन है, इससे बचने के लिए क्या तो किया? पता नहीं चलता ना, मालिक को तो पता ही नहीं चलता किस वक्त ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब वो कच्चा खून मारती है ना सून के बाद, तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ख़राब हो चुकी है अंदर से। उसको अच्छा सा कोई एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक यूट्रस से रखनी चाहिए, तो फिर ये ठीक हो जाता है। ठीक है, जब हम जानवर को रखते हैं तो हम उसके पानी का ख्याल नहीं रखते। हाँ। तो पानी का दूध की पैदावार पे क्या असर है, ये इस पे रोशनी डालें तो? ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। इन दिनों काफ़ी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भैंसों के नीचे दूध जो खुश्क हो चुका है। उसकी वजह यही है कि पानी की कमी हो जाती है जिसम में। तो पानी जितना जानवर को दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। अच्छा, मैं आपसे अपनी बात को वैलिडेट करना चाहूँगा कि क्या ये वाकई बात सच है कि अगर हम जानवरों को खुला पानी छोड़ दें और खुला पानी जब मर्जी हो पिए, उससे दूध की पैदावार में 1.5 से 2 लीटर इजाफा होता है? क्या ये वाकई सच है? सही बात है। अगर जानवर की ज़रूरत पानी आपको उसको प्यास लगी है तो हम शाम को पिलाएंगे तो ज़ाहिर वो तो डिस्टर्ब होगा, हर सिलसिला ही सारा दरम बरम हो जाता है। जानवरों के पीछा मारने की बीमारी जो है, इसकी वजह जानना चाहेंगे कि क्यों पीछा मारते हैं? इसकी कई वजूहत हैं। मसलन जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है ना भैंस, उसके असाबी बंधन जो है ना यूट्रस के साथ, उसका भी लूज हो जाता है। हाँ, लूज हो जाए तो उससे भी ये निकलता है। पट्टे कमजोर भी हो। हाँ, उसके बाद
ये जो है ना कैल्शियम कमी से भी जानवर पीछा देते हैं, बाद जानवर ग्लूकोज की कमी से देते हैं। हाल ये यही है इसका कि इसमें अच्छी खुराक दी जाए, सही निगहदाश्त की जाए और जदों ये थोड़ा बहुत अगर नमदार होए पीछा उसकी ट्रीटमेंट होए, सही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ट्रीटमेंट बारे तो की तुसी सजेस्ट करोगे? कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने चाहिए नहीं, या देसी दवा देनी चाहिए, या खुराक की कमी पेश? इंजेक्शन भी दे देने, फिर मिनरल्स पाई देने। ठीक, मिनरल्स की शामिल है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, फिर सल्फर, जिंक। रेडीमेड जो है ना मिनरल ने ਉਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LS ਵੀ ਹੈ ਨਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, फिर बोन फास्फेट भी है, बेशुमार ने कंपनी ने अपने अपने नाम। कोई देसी नुस्खा बता देना उसमें ये दे दें तो इससे फाका हो सकता है? देसी नुस्खा में ज्यादा फाका जो है ना ये गुड़ जो होता है ना, गुड़ पुराने गुड़ का बहुत फंक्शन है, इसकी वजह बता दें। उसमें ग्लूकोज होता है ना। ठीक है। ये ग्लूकोज से भी कई जानवर ग्लूकोज की कमी से भी रहते हैं। ठीक है। और जो ग्लूकोज की कमी से देंगे वो ठीक हो जाएगा। तो पीछा मारने वाले जानवर जो हैं वो सोने वाले जो होते हैं वो ज्यादा मारते हैं, या सोने के बाद मारते हैं, या फंडर भी पीछा? जड़ियां ना गैर हमला जानवर वो भी मार देते हैं, लेकिन वो थोड़ा निकलता है, उनके चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो हमला जो है ये ज्यादा होते हैं। और सोन तो बाद जो है ना वो भी कुछ जानवर देते हैं, लेकिन ज्यादा हमला के चांसेस हैं और नमदार भी उनमें ज्यादा होते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी मुंह खोर जो है, ये जो मौसमी बीमारी है। हाँ। तो इसकी वैक्सीनेशन जो है किन महीनों में करवा लेनी चाहिए? इसका असल सीजन तो जो है ना सितंबर अक्टूबर में ज्यादा होता है। ये साल में 2 दफा करती है गवर्नमेंट। पीछे एक फरवरी मार्च में होती है, एक अक्टूबर में होती है। इसका सीजन कोई भी नहीं है। इशूदार मर्ज है, एक जानवर किसी और इलाके तो बीमार आ जाएगा तो सब ने बीमार कर देगा। ठीक है। ऐसा तो मुंह खोर अगर हो जाए तो उसका क्या आप इलाज करते हैं? या आपके इलाज पहले तो सीरम लगाई दा, सीरम तो इसलिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। सीरम का इंजेक्शन दे देने, उस तो बाद एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक दवाइयाँ जो मुंह और पिंकी वगैरह मारते हैं फेफड़ों और मुंह में, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है। हाँ। ठीक है। चलिए, मुंह खोल के बाद जो है हम गलघोटू पे आते हैं। गलघोटू किस वजह से होता है जानवरों को? गलघोटू की वजह ये बरसात का महीने में ज्यादा होता है। ये हीट स्ट्रोक की वजह से कहते हैं ज्यादा होता है? हीट स्ट्रोक इसकी 2-3 वजह होती हैं। सर्दियों में ये नमूनिया की कॉज से भी होता है और गर्मियों में बुखार की कॉज में भी आ जाता है, लेकिन ये जरासीम होता है। ठीक है। इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और अगर कोई जानवर, अगर कोई बंदा चूक जाए और जानवर को गलघोटू हो जाए तो फिर इसका फौरी हल क्या है? उसका हाल अच्छे तो अच्छा एंटीबायोटिक है। 2-3 मेरा हाल पोजीशन है। एक तो ये गला घुटने वाला होता है ना, ये 24 घंटे में हलाक होता है। टेम्परेचर जानवर का ना 104 से 6 तक हो जाता है। ठीक है। शुरू में 12 घंटे तक टेम्परेचर रहता है, उसके बाद ये फिर वो सूजन वगैरह और आवाज में खड़खड़ाहट पैदा होती है। फिर ये अपनी अलामत ज़ाहिर करता है। फर्स्ट में टेम्परेचर ही होता है, इसमें 106 तक जाता है। यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज देखें तो फौरन या तो डॉक्टर से रब्ता करें। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है। उसके बाद अब हमें आप बताएं कि ये जो साड़ू होता है जानवरों को, ये किस वजह से होता है और इसका क्या हल करना चाहिए? साड़ू ये वो मास्टाइटिस एक जरसूम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो गंदगी से फैलता है। अगर जानवर को गंदी जगह पे बैठता है ना, या दूध धोने वाला जो आदमी है वो गंदे हाथ से दूध निकालता है तो वैसे होता है। अच्छा, इसमें अगर कोई दूध धोने वाला है वो बेहतियाती करता है, तो एक जानवर को ये मास्टाइटिस है। हाँ। तो वो दूसरे को धोता है, उसके मुंतकिल हो सकता है। तो इसका क्या हल है? कोई हमें साड़ू का इलाज बता दें, कोई देसी नुस्खा अगर है तो। ठंड वगैरह बंद हो ये बहुत कम करते हैं ऐसे केसों में, क्योंकि ये भी खतरनाक केस है। अगर 24 घंटे के बाद आप इलाज शुरू करते हैं तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो फर्स्ट स्टेज में करते हैं। लीमू वगैरह किस सूरत में देते हैं? नींबू देते हैं। ये जो होता है ना साड़ू, जिसको आप दूध कम निकलता है थनों से, एक थन कट गया जिन्होंने तो सी पंजाबी च ਉਹਦੇ वास्ते देने। मास्टाइटिस पे भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। ठीक है। तो उसके अलावा वाईबाती जानवर को हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ਉਹਦੇ वास्ते तो स्टामिक पाउडर यूज कर सकते हैं। ठीक। तो ये हर किसान को घर में रखना चाहिए स्टामिक पाउडर? ये बनाना चाहिए ना, जो रखना है ना वो कुछ और कंपनी में जितना बनाना है ना, एक हम वजन चीजें होती हैं। मतलब आप सौंफ डालते हैं वो भी 100 ग्राम है, अगर अजवाइन डालते हैं वो भी 100 ग्राम है, काला नमक आता है वो भी उतना ही है। आगे वो जो है ना जंजर हम उसको बोलते हैं सुंड को। ठीक है। जंजर। उसके बाद आम नमक होता है और सोडा बाइकार्ब होता है। ये स्टामिक पाउडर ब्राय हाजमा बेहतरीन है।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप हमें बताना कि जानवरों को जहरबाद हो जाता है, तो इसकी क्या वजूहत होती है, क्यों होता है ये, इसका क्या इलाज कर सकते हैं? जहरबाद जो है ना, ये भी किसी जड़ी ना वायरल या जरासीमी बीमारी जो उसका सही ट्रीटमेंट ना हुआ हो, उससे जो चंद जो खून में रह जाते हैं उससे बनता है। फिर उसकी अलामत यही है कि जानवर की सेहत ठीक नहीं होती है, अक्सर वो कमज़ोर पड़ता कमज़ोर रहता है, तो फिर वो मरने के करीब पहुँच जाता है। तो इसका हल यही है कि जिस बीमारी का वो जिस्म उसमें अगर खून का टेस्ट हो तो बहुत बेहतरीन होता है किस किस्म का जिस्म इसके ब्लड में शामिल है। तो दूसरे नंबर पे जरासीमी वैक्सीनेशन जो है डिजीज़ है ना, उनकी भी वैक्सीनेशन करते हैं। तो इस तरह ये इसका इलाज जहरबाद का, और साथ एंटीबायोटिक देते हैं बहुत ज़्यादा। तशखीस फिर इलाज। तो हमारे एरिया में जो स्पेशली हमारा ये सियालकोट का एरिया है, तो सियालकोट में अगर आपको पता हो कि कहाँ से जानवरों के खून की तशखीस हो सकती है, वो लेबॉर्ट्री कहीं बता दें। लेबॉर्ट्री अब हमारे सियालकोट में ना वो पक्की कोल्डी है जी, वहाँ पे जानवरों का वेटनरी अस्पताल है, वहाँ पे अवेलेबल है। प्राइवेट है सरकारी? सरकारी है। तो अच्छा, आपको पता होगा कि खून के टेस्ट का क्या हदिया लेते हैं? कुछ नहीं, फ्री है। फ्री है, हाँ। अच्छा जी, आखिर में सदका जारिया के तौर पे कोई ऐसी टिप किसान भाइयों को दें कि वो जो डेयरी फार्मर हजरात हैं उससे फ़ायदा उठाएं और आपको दवाएं भी दें। फ़ायदा तो ये असल बात तो यही है कि जानवर को अच्छा चारा दिया जाए, पूरा साल सब्ज़ चारा देने की कोशिश करें, और इनको कुछ दवाइयों का कोर्स करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए जानवर को मुख्तलिफ बीमारी की। तो इससे इसी सूरत में जानवर से फ़ायदा लिया जा सकता है। किसान भाई, आपसे मशवरा लेने के लिए, आपसे रब्ता करने के ख्वाहिशमंद होंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखवा दें। 0334 80 75 505। रिपीट कर दें। 0334 80 75 505 जी। बहुत शुक्रिया। कट्टी उम्र किन्नी जे? 6 महीने च माशाल्लाह एडी कट्टी बन गई, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ इंशाल्लाह। नॉर्मल 2.5 साल नहीं नहीं 2 साल किन्ना तक 4 भी लग जाते हैं जिन्हें हम लोग। ये देख लें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जोटी है, पहलन जोटी है। सर जरा इसकी उम्र के बारे में बताएं। इसकी 3 साल से 2 माह कम है अभी उम्र, यानी इसकी उम्र होगी 24 और 10 34 महीने। तो सोने में कितने दिन लेती है? 1 महीना लेगी, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लेगी। घर की है? कितने माह की उम्र में बनी थी? 2 साल से कम ही था, 1 महीना। 2 साल से कम था 1 महीना। तो फिर वो पूरे हो जाते हैं उस हिसाब से दिन। यानी ओवरऑल ये देख लें कि ये पहलन जोटी है जो 23 से 24 माह की उम्र में गब्बन हो गई थी। और सर हम पूछना चाहेंगे कि इसकी खास वजह क्या है कि जो इतनी जल्दी ये गब्बन होगी? इसको दूध वाफत पिलाया हमने सही प्रॉपर तरीके से। अच्छा। और दूसरे नंबर पर सब्ज़ चारा जो है ना वो सही खुला जितना ये खा सकती थी खाती वो दिया इसे। हाँ, तो ये बन गई। बन गई। ठीक है, जबरदस्त।